सब्सक्राइब करिए लिसन टू क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को और जानिए बाइबल की सच्चाइयों को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस संसार में तो हम स्वतंत्र हो चुके हैं, क्या आज भी हम किसी आत्मिक बंधनों में बंधे हुए हैं? इन बंधनों से छुटकारा हम और स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? बाइबल हमें ये बताती है, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17 पद, परमेश्वर की आत्मा स्वतंत्रता की आत्मा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्षमा ना कर पाने वाले स्वभाव से स्वतंत्रता। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसकी 14 और 15 आयत यूँ कहती है, यदि तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा, परंतु यदि तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। क्षमा ना करने का स्वभाव मतलब पुरानी बातों को अपने विचारों में, अपनी सोच में पकड़े रहना। या मैं यूँ कहूँ, जब किसी मनुष्य ने आपसे बुरा व्यवहार किया और आपको उससे ठेस पहुंची हो, जिसके कारण आप उस बात को भूल नहीं पा रहे हैं और अपने विचारों में, अपनी सोच में उसे पकड़े हुए हैं। इस कारण कई बार हम ये कहते हैं कि उस मनुष्य ने मुझसे इतना बुरा व्यवहार किया कि मैं उसको क्षमा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। इसे ही क्षमा ना करने का स्वभाव कहते हैं। आखिर क्यों इतना आवश्यक है कि क्षमा ना करने के स्वभाव से हम स्वतंत्रता को पाएं? बाइबल हमें बताती है इब्रानियों 12 अध्याय उसके 15 पद में, इसलिए ध्यान से देखो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए और कोई कड़वी जड़ फूट निकले। क्षमा ना करने का स्वभाव एक ऐसी ही कड़वाहट को हमारे जीवन में पैदा करता है, जिसके कारण हम अशांत हो जाते हैं, हम क्रोध से भर जाते हैं, बैर की भावना हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है और ये हमारे शारीरिक जीवन और मानसिक जीवन में भी कई परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर की असीम शांति से भर जाते हैं, हम आनंदित रहते हैं, हमारा शारीरिक और मानसिक जीवन शांत और आनंदमय रहता है। कई बार हम कहते होंगे कि हम किसी मनुष्य को कैसे क्षमा कर सकते हैं यदि वो बार बार हमें ठेस पहुंचा रहा है। बाइबल हमें बताती है और यीशु मसीह ने हमें कहा है कि ऐसे मनुष्यों को हमें 7 से 70 गुना तक क्षमा करना है। आइए हम देखें कि कैसे हम क्षमा करने के स्वभाव को अपने जीवन में ला सकते हैं। बाइबल कहती है लेवी व्यवस्था 19 अध्याय उसके 18 पद में, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर करना, वरन एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। यहाँ पे 3 बातें हैं जिसके द्वारा क्षमा ना करने के स्वभाव से स्वतंत्रता पा सकते हैं। पहली बात, पलटा ना लेना। अगर किसी ने हमारी निंदा की और हमसे बैर किया तो हमें उसका पलटा नहीं लेना है, उसके बदले हमें उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। दूसरी बात, अपने जाति भाइयों से बैर ना रखना। बैर अर्थात घृणा मत करना। इसके बदले में हम उसे परमेश्वर की दया दिखा सकते हैं और उस दया में हम उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें उन्हें अपने समान प्रेम करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और कलवरी क्रूस पर बिना किसी कीमत के हमारे पापों के लिए हमें क्षमा दी, हमें भी उन्हें उसी स्वभाव में अपने समान प्रेम रखते हुए क्षमा करना है। और इन 3 बातों को अपने जीवन में अपनाते हुए हम क्षमा ना कर पाने वाले स्वभाव से स्वतंत्रता पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आपको प्रेमी सलाम। मैं आपका स्वागत करता हूं इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रियो, हम इस भारत देश में इस स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं, इस बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है, लेकिन वैसे ही जैसे इस देश को स्वतंत्र करने में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने लहू को बहाया है, आपको और मुझको आत्मा में स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया है। 2 कुरिन्थी 3:17 में लिखा है, प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता का आत्मा है। और आइए आज हम बीमारी से चंगाई की ओर यानी बंधुआई से स्वतंत्रता की ओर इस विषय में कुछ बातें सीखेंगे। एक स्त्री और एक पुरुष के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। एक यीशु मसीह को ढूंढ रही है उससे चंगाई प्राप्त करने के लिए, और किसी एक के लिए जहां कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है,
वहां यीशु मसीह उसको ढूंढने के लिए जा रहा है। सो हम देखेंगे सबसे पहले बाइबल में ऐसा लिखा है, मरकुस की किताब उसके 5वें अध्याय में, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। एक स्त्री की कहानी थी जिसको हमने बहुत पहले से सुना है कि उसका लहू बह रहा था, उसको एक असाध्य रोग हो गया था। उसने, या आज की भाषा में अगर मैं कहूं तो डॉक्टर्स के पास जा जाके, वैद्यों के पास जा जाके अपनी सारी पूंजी खत्म करा ली, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छी हो जाए, उस रोग से उसका छुटकारा हो जाए, उस रोग से वो स्वतंत्र हो जाए। लेकिन हुआ क्या? उल्टा वो रोगी हो गई, उसको छुटकारा नहीं मिला। लेकिन किसी तरीके से उसको यीशु मसीह के बारे में सुनाई आया, भीड़ के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह उस समय भीड़ की भीड़ उसके पीछे चला करती थी। यीशु मसीह उस समय जब इस धरती पे हमारे लिए छुटकारा बनकर आया, तो यीशु मसीह के बारे में जब उसने जाना, देखा कि उसको सचमुच ये विश्वास हुआ कि ये तो सचमुच चमत्कारी प्रभु है, ये मुझे स्वतंत्रता दे सकता है इस बीमारी से, तो क्यों ना मैं इसकी वस्त्र की छोर ही छू लूं। मैं ये सोचता हूं उसने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि वो उसके वस्त्र की छोर को ही छूना चाहती थी। जहां कई बार यीशु मसीह लोगों को छू रहा है, आंखों में हाथ रख रहा है, कानों में हाथ रख रहा है, कई बार यीशु मसीह उनको छू के भी चंगा कर रहा है। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ये थे कि वैद्यों के पास, डॉक्टर्स के पास तो वो फ्रीली जा सकती थी, क्योंकि उसको उनको पैसों से वो अपनी चंगाई ले सकती थी। लेकिन यहां भीड़ होने के कारण वो यीशु मसीह को छू नहीं पा रही है। इसलिए उसने अपने कम से कम विश्वास से कि चलो मैं उसको छू नहीं पाऊं, चलो मैं उसके पास तक ना पहुंच पाऊं, मेरी आवाज हो सकता है कि मैं उसको चिल्लाऊं और मेरी आवाज उस तक ना पहुंचे, तो किसी माध्यम से मैं उसके वस्त्र की छोर को छू लूं और मैं चंगी हो जाऊंगी। ये मेरा विश्वास है। और ये विश्वास करके वो स्त्री हिम्मत जुटाती है और यीशु मसीह के पास जाती है। और देखिए बाइबल दिखाती है, बताती है कि जैसा मैं इस आयत से आपके पास 28वीं आयत में पढ़ूंगा, लिखा है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यानी और शब्दों में बोलूं कि उस बीमारी से वो स्वतंत्र हो गई है। हालेलुया। और उसने अपनी चंगाई को यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर प्राप्त कर लिया। और यीशु मसीह को इस बात का पता चल गया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। चेले उससे कहते, प्रभु तुझ पर लोग भीड़ टूटी पड़ रही है और तू बोल रहा है मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, किसी ने मुझे छुआ है। यस, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सब जानता है कौन बीमार है, कौन अच्छा है, किसको मेरी जरूरत है। ऐसी ही जरूरत, एक और जरूरत यीशु मसीह को दिखाई दे रही है। यहां उस बीमार की बात मैं कर रहा हूं जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा हुआ है, जो उठ नहीं सकता है। जिस बैतसैदा के कुंड में वो पड़ा हुआ है, वहां पर यीशु मसीह जा रहा है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यहां ऐसा लिखा है कि नियुक्त समय पर स्वर्गदूत उस पानी को हिलाया करते थे और जो बीमार रहता था पहले कूदता था उसमें, और कूदने के बाद वो बीमारी से चंगा हो जाता था। हाउ अमेजिंग इट इज, कितनी आश्चर्यजनक ये बात है। लेकिन 38 वर्ष से, 38 यानी 2 साल उसमें और ऐड कर दूं तो 40 वर्ष हो जाते हैं। एक बच्चा पैदा होके 38 साल का हो गया है और ये बीमार वहीं पड़ा हुआ है, आजाद नहीं हो पा रहा है। मेरा ऐसा पर्सनल मेरा कन्विक्शन है कि इसने पानी की आवाज को सुनने के लिए, मतलब कब ये वो पानी इंसान हिला रहा है या कब वो पानी स्वर्गदूत हिला रहा है, उसमें इसने पीएचडी कर ली है। आई गेस 7 सालों में पीएचडी हो जाती है। तो ये 38 साल है और 38 सालों में इसने आवाज सुनना सीख लिया कि कब स्वर्गदूत ने उस पानी को हिलाया है और अब मेरा टाइम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो उस पानी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। उससे पहले कोई और पहुंच जाता है और चंगा हो जाता है। हो सकता है वो उसके बाद वहां पे बीमार होकर आया हो, लेकिन उससे जल्दी चंगा होकर चला जाए। और ऐसा हुआ होगा। 38 वर्षों से वो बीमार है, हो सकता है वो डिप्रेस हो गया होगा, अब मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि यीशु मसीह सर्वव्यापी है, उसको पता है मुझे कहां किसकी मुझे जरूरत है और मुझे वहां होना जरूरी है। अब देखिए, मैं सबसे ज्यादा प्रफुल्लित और उत्साहित हो जाता हूं, ये बात मुझे उत्साहित करती है, आपको भी करेगी, कि उसकी परिस्थिति उससे बेहतर और कोई नहीं जानता है। क्योंकि यीशु मसीह वहां आकर उससे कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर मैं आपको बाइबल का वर्स कोट करूं, यूहन्ना 5 उसके 6वें वचन की आखिरी जो लाइन है वो कहती है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। वो उससे कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आप सोचिए कि जहां पर वो स्त्री है और उस स्त्री को अगर यीशु मसीह देखता है और उसको देख के दूर से कहता है, क्या तू चंगा होना चाहती, तो मैं समझता हूं उससे ज्यादा तेज भीड़ में कोई नहीं चिल्ला सकता होगा, यस। लेकिन यहां यीशु मसीह उससे कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो कुछ दूसरी बातें कह रहा है। देखिए यहां पे लिखा है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, यानी यीशु मसीह को, प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है और वो चंगा हो जाता है।
लेकिन उसको नहीं पता है सारी सृष्टि का बनाने वाला उद्धार करता यीशु मसीह उसको स्वतंत्रता देने के लिए, चंगाई देने के लिए वहां खुद उतर आया है। अब किसी पानी के हिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुझे इस बात को कहना और अंगीकार करना, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। और यीशु मसीह का एक ही वचन काफी होता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसी पल वो चंगा हो जाता है और अपनी खाट को उठा के चलने लगता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपकी चंगाई को जानता है, आपको किस बात की जरूरत है, किस बात की आवश्यकता है, कौन से पाप में आप घिरे हुए हैं जिससे आप स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं। अगर कोई ऐसा पाप है, कोई ऐसी बात है, आज यीशु मसीह आपको देख रहा है और यीशु मसीह के लिए वो एक छोटी सी बात है और वो आज आपसे कहना चाहता है, क्या तू इस पाप से स्वतंत्र होना चाहता है? यीशु मसीह आपके लिए आज भी वही प्रभु है जो आपको चंगा करने के लिए सामर्थ्य है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सालूम। 2 कोरिन्थियों 3:17 में लिखा है, प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता की आत्मा है। मेरे सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आज का विषय है निराशा से स्वतंत्रता की ओर, जो पाई जाती गलतियों 5 उसकी पहली आयत। मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसलिए स्थिर रहो और दासतौब के जुए में फिर ना जुटो। मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। मैं आज जो आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग आज निराश है, निराशा के दास्तानों में है। पिछले 2 साल पहले जो कोविड हमारे देश में, या मैं कहूँ ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो आया, जिसके वजह से बहुतों ने अपनी जॉब को, अपने प्रियजनों को, किसी ने अपने बच्चों को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपनी माँ को खोया, जिसके वजह से आपकी जीवन में निराशा ने जगह ले ली है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आज आपको तसल्ली की बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमें निराशा से स्वतंत्रता की ओर एक तसल्ली देने के लिए इस दुनिया में आए। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान को बहाया। क्रूस एक स्वतंत्रता को बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के द्वारा अपनी जान को देके तीसरे दिन फिर जी उठे और मौत के ऊपर भी जय को पाई। हमें मौत के बंधन से भी स्वतंत्र कर दिया। इंसान की सबसे बड़ा दुश्मन मृत्यु है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से भी स्वतंत्र कर दिया और हमें हमेशा की जिंदगी देने का वादा किया है। यदि आप यीशु मसीह के पास आते हैं, आप निराश हैं, हताश हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, आपको खुदाबंद तसल्ली देता है, आपको हर एक निराशाओं को, हताशाओं को वो दूर करता है। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के साथ गलत किया था, उसके साथ हमेशा गलत हो रहा था। वो निराश हो चुका था, हताश हो चुका था, उसको जेल पे झूठे आरोप लगा के भेज दिया गया था। उसके भाइयों ने उसको मारा, कूटा, गड्ढे में डाल दिया था। पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, वो जेल में पहुंच चुका था, वो निराश था, हताश था। लेकिन वो प्रभु की उपस्थिति में था, प्रभु की उपस्थिति उसके साथ थी। एक दिन ऐसा आया कि वो उस देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन मैं आपको इस बात बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु में रहेंगे, जब प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहेगी, आप प्रभु की आज्ञाकारिता में जब चलेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेगा। यूसुफ प्रधानमंत्री बना और आपका प्रधानमंत्री का पद आने वाला है। आपका छुटकारा, आपकी स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलती है। मेरे प्रियो, यदि आप निराश हैं तो मैं आपको इस बात से इंकरेजमेंट करना चाहता हूँ कि आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है। मैं निराश था, मैं प्रभु के पास आया। मैं हताश था, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु ने मेरी निराशाओं को दूर किया। ना सिर्फ निराशाओं को दूर किया, उसने मेरे शरापों से मुझको आज़ाद किया, फाइनेंशियल क्राइसिस से मुझको आज़ाद किया, मुझे बीमारी से उसने मुझको आज़ाद किया। आज आप, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या ज़रूरत है आज, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको आज़ाद करेगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता का आत्मा है, जो लिखा है 2 कोरिन्थियों 3:17 में। तो आज का मेरा विषय है आलसीपन से स्वतंत्रता। यिर्मयाह 48:10 में लिखा है कि श्रापित है वह व्यक्ति जो परमेश्वर का काम आलस से करता है। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के कामों को करने में आलस दिखाता है या करने से इनकार करता है, ऐसे व्यक्ति को बाइबल बताती है कि ऐसा व्यक्ति श्रापित होता है। हम अगर अपने रेगुलर प्रैक्टिकल जीवन में देखें तो कई ऐसी बातें हमारे जीवन में होती है, जैसे कि हम चाहते हैं कि रात में प्रार्थना करें,
सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करें और जैसे ही हम प्रार्थना करने बैठते हैं हमें नींद आने लगती है या हम अपने आप को किसी और बातों में इन्वॉल्व करने लगते हैं और हम जल्दी बोर हो जाते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हमसे कोई बोले रात भर मूवी देखने तो हम मज़े से देखते हैं और हमें नींद नहीं आती। सुबह उठकर अगर हमें फ्रेंड्स के साथ घूमने कोई जाने बोले तो हम उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसके विपरीत जो परमेश्वर का काम है वो सारी चीज़ों से हम अपने आप को दूर करने लगते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम आलसी होने लगते हैं परमेश्वर के कामों को लेकर। लेकिन परमेश्वर ऐसे स्वभाव को पसंद नहीं करता है। आप ये सोचिए, आपका जो छुटकारा हुआ है वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, किसी मनुष्यों के द्वारा या संसार की चीज़ों के द्वारा नहीं हुआ है। क्योंकि जो आलसीपन है हमारे जीवन में, जैसा कि नीति वचन 6:6 में लिखा है, मूर्खता को लेकर आता है। क्योंकि परमेश्वर वहाँ कहते हैं, हे आलसी चींटी के पास जा और उसके काम को ध्यान से देख और बुद्धिमान हो। जब हम अपने आप को व्यर्थ के कामों में इन्वॉल्व करने लगते हैं और परमेश्वर के कामों से पीछे करने लगते हैं तो सचमुच में एक मूर्खता हमारे जीवन में अधिकार करने लगती है और हम उन चीज़ों में फंसते चले जाते हैं और अपने जीवन को श्रापित और बहुत ज़्यादा पिछड़ा बनाने लगते हैं। और अगर हम देखें, हम कभी कभी अपने परमेश्वर के प्रेम को पूरी गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब हम किसी मनुष्य के अंडर में काम करते हैं, जहां हम जॉब करते हैं, वहां पे जो टाइम सेट होता है हम उसके पहले पहुंच जाते हैं और जो भी काम हमें उस संस्था के द्वारा या उस इंस्टीट्यूट के द्वारा जहां हम काम करते दिया जाता है कि कल की डेट में हमें उस काम को करना है, तो हम रात भर जगेंगे और उस काम को करेंगे। हम संसार की अधीनता को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन अपने स्वर्गीय परमेश्वर की अधीनता को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम उसे बड़ा ही कैजुअल लेते हैं। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को उस स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करने से, उस अनंत जीवन को प्राप्त करने से रोकती है। आज परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम उसके प्रेम को गंभीरता से लें, हम उसकी आज्ञाओं को गंभीरता से लें और अपने अंदर के इस गलत स्वभाव को हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दें और उसकी आज्ञाओं को मानना सीखें। आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उसने ये अवसर दिया, और मैं धन्यवाद देता हूं लिसन टू क्राइस्ट यूट्यूब चैनल का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया। तो आज जो मेरा विषय है वो है अनाज्ञाकारिता से स्वतंत्रता की ओर। मत्ती की पुस्तक 22वां अध्याय 37 और 38 वचन, जहाँ लिखा है, तू अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, क्योंकि ये दो आज्ञाएं व्यवस्था का आधार हैं। पहले हमें ये जानना है कि अनाज्ञाकारिता क्या है, और अनाज्ञाकारिता जाने इससे पहले हम जानते हैं कि आज्ञाकारिता क्या है। और अगर हम बाइबल की आज्ञाओं में जाते हैं तो बाइबल में नए नियम, पुराने नियम में बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी आज्ञा यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में दी है वो पाई जाती है मत्ती 22 उसका 37 से 38, जहाँ पर लिखा है, तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रख। और उसके आगे लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, जो संपूर्ण व्यवस्था का आधार है। अगर अपने जीवन में सीखते हैं तो हमारे जीवन का आधार क्या है? क्या हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, परमेश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को उसके सम्मुख लेके चलते हैं, या हम इन बातों को नहीं करते हैं? मेरे दोस्तों, अगर हम इन बातों को नहीं करते हैं तो हम अनाज्ञाकारी हैं। लेकिन हम अपने जीवन में अनाज्ञाकारिता कैसे लेके चलते हैं? अगर हम 10 आज्ञाओं को देखें तो आज हम क्या 10 आज्ञाओं को लेके चलते हैं? क्या परमेश्वर की उन बातों को जो उसने अपने दासों के द्वारा लिखाई है, चाहे दाऊद से भजन संहिता में या सुलेमान से नीति वचन में, क्या हम उन बातों को मानते हैं? कई बार हम अपने जीवन में उसकी अनाज्ञाकारिता को लाइमलाइट का एक बड़ा सोर्स बना लेते हैं। हम उसकी आज्ञाओं को मानने से ज्यादा जरूरी ये समझते हैं अपनी चीजों को कैसे मनवाएं और उस चीजों को कैसे हाईलाइटेड अपने जीवन में रखें और लोग हमें ये समझे कि हम परमेश्वर के लोग हैं। मेरे दोस्तों, आज हमें ये जानने की जरूरत है कि अपने जीवन को जांचते हैं, और अगर हम जानते हैं कि हम कहीं अनाज्ञाकारी हो रहे हैं तो मेरे प्रियो, आज हमें उस स्वतंत्रता से ज्यादा इस स्वतंत्रता की जरूरत है कि हम अनाज्ञाकारिता से आज्ञाकारी की ओर आगे बढ़ते रहें। और वो स्वतंत्रता जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, वो स्वतंत्रता जो उसने आदम को दी थी, वो स्वतंत्रता जो उसने अपने भविष्यवक्ताओं को दी थी, वो स्वतंत्रता जो उसने अपने बेटे को दी थी, वही स्वतंत्रता विश्वास के द्वारा हमें भी मिलती है। और हम उस अनाज्ञाकारिता की आत्मा को छोड़ के परमेश्वर की उस
स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, क्या हम उस अनाज्ञाकारिता के बंदिशों में बंधे हुए हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मेरा प्रिय पुत्र है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और अगर हम उसके प्रिय पुत्र हैं तो आज हमें और आपको उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी आज्ञाओं को जानना है, और उस स्वतंत्रता की ओर जो उसने अपने लोगों के लिए, अपने स्वर्ग, अपने दूतों के लिए, अपने स्वर्ग में, अपने राज्य में रखी है, वही स्वतंत्रता आज हम इस जगह पे जीने वाले हो सकें। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं जो कि पाया जाता है 2 कोरिन्थियों 3 और उसके 17वें अध्याय में, जहां इस प्रकार लिखा है कि प्रभु की आत्मा स्वतंत्रता की आत्मा है। तो हम किस आत्मा की ओर जा रहे हैं? क्या ही हम अनाज्ञाकारी हैं, या हम अपने जीवन को उस आत्मा से छुड़ा के परमेश्वर की स्वतंत्रता की ओर लेके जाते हैं? तो आज मेरे दोस्तों, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कहीं हम अपनी किसी बात के लिए परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी तो नहीं है। अगर हम हैं तो हम इस बात को जांचें, समझें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसके प्रेम के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए रुकता है और हमारा इंतज़ार करता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कब आएगी, और उसी प्रेम के साथ हम उसकी आज्ञाकारिता में वापस लौटें और परमेश्वर की उस बड़ी आशीष को हम प्राप्त करें और उसका धन्यवाद और महिमा और तारीफ और बढ़ाई करने वाले हो सकें। प्रेज लॉर्ड, आप सबों को जय मसीह की और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सबों को बधाई देता हूँ। 2 कोरिन्थियों अध्याय 3 का 17वीं पद, प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता की आत्मा है। आज का जो विषय है, धन के लोभ से स्वतंत्रता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 6वीं आयत पर इस प्रकार लिखा है, उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। आज इस संसार में ऐसे कई लोग हैं, बहुत से मानव है जो धन के पीछे भागते हैं, यानी धन का गुलाम हो गया है। जिस प्रकार इस संसार के लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, उसी प्रकार आइए हम देखते हैं एक और व्यक्ति है जो बाइबल में उसके बारे में जिक्र किया है, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। वो एक खजांची था, प्रभु का चेला भी था और 12 शिष्यों में भी एक था। लेकिन प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो एक चोर भी था। वो खजांची होकर भी पैसे चुराता था। बाइबल में उनके बारे में बहुत जिक्र हुआ है, लेकिन वो इस धन के लोभ से स्वतंत्रता उसको नहीं मिली, क्योंकि वो जब तक जीवित था धन के पीछे भागा। धन का उसका स्वामी था, प्रभु के बारे में जानता था लेकिन प्रभु को नहीं जानता था। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में भी कोई ना कोई चीज से हम भी किसी ना किसी बातों से गुलामी है। तो हम ये आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसी अगर बातें हमारे जीवन पाए जाते तो हमें इससे हमें आज़ादी चाहिए। तो उसके लिए हमें सत्य को जानना बहुत जरूरी है। सत्य को जानोगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, क्योंकि उन्होंने बाइबल में लिखा, उन्होंने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमें धन के पीछे नहीं, सत्य के पीछे भागना है। जिस प्रकार यहूदा ने अपने जीवन को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार धनवान भी था, धन के पीछे, धन का लोभ होकर इस संसार में जिया, लेकिन जब वो मरा तो पश्चाताप किया। मेरे प्रियो, मरने के बाद पश्चाताप करने से कुछ नहीं होता। जब हम जीवित हैं तभी हमें पश्चाताप करना है। उसी प्रकार एक और व्यक्ति है जो धन के पीछे भाग रहा था, लेकिन जब उनका काउंटर प्रभु से हुआ तो उन्होंने धन को छोड़ दिया। चुंगी लेने वाले जकरिया के बारे में मैं बताता हूँ। पूरे जीवन भर उन्होंने धन को अपना परमेश्वर जाना। जब उसने प्रभु का सामना हुआ तो उन्होंने धन को छोड़ा और प्रभु ने खुद गवाही दिया, आज इस घर में उद्धार आया। मतलब जकरिया दाऊद के वंश में गिना गया। जैसे जकरिया के घर में उद्धार आया, वैसे हमारे घर में भी उद्धार आए जब हम महत्वपूर्ण प्रभु यीशु मसीह को देंगे और धन के पीछे में ना भागें। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ना तो हमें धन के पीछे भागना, ना किसी लोभ के पीछे भागना, हमें केवल एक ही पीछे भागना, वो है अर्थात प्रभु यीशु मसीह। आप सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की और स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज हमारा देश भारत स्वतंत्रता को मना रहा है, ये सचमुच गौरव का पल है। और बाइबल कहती है 2 कोरिन्थियों उसके 3:17 में, प्रभु का आत्मा तो स्वतंत्रता का आत्मा है। आज का हमारा विषय है दोष की भावनाओं से स्वतंत्रता। मेरे प्रिय, हम देखेंगे बाइबल बताती है रोमियो उसके 8:33 में, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनका धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया,
वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहूँगा दोष की भावना से कैसे स्वतंत्रता पाएं। दोष दो प्रकार के होते हैं मेरे प्रियो। एक वो जो हम दूसरों पर लगाते हैं। बहुत आसान है कि हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, हम क्विकली जजमेंट करते हैं, लोगों का तुरंत न्याय करते हैं। हम उनमें कुछ नहीं पाते तो हम तुरंत बोलते हैं देखो ये व्यक्ति ऐसा कर रहा, देखो वह व्यक्ति वैसा कर रहा है। दोष लगाना बहुत आसान है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्रियो, दोष लगाने का जो गुण है वो शैतान की ओर से है। दोष लगाने वाला शैतान है जो शुरू से दोष लगाता आ रहा है। और यदि हम प्रभु को जानकर दोष लगाते हैं मेरे प्रियो, तो हम भी अभी भी शैतान के ही दास हैं, शैतान के ही बेटे हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह का लहू बहाकर पूरी रीति से जो है हमें आपको जो है पूरी रीति से स्वतंत्र किया, तो मेरे प्रियो आज सवाल ये उठता है कि हम वाकई में उस स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हैं? क्या आज भी हमारा मन जो है वो हमें दोष देता है किसी बात के लिए? अगर आज हमारा मन हमें अभी भी दोष दे रहा है, आज हमारा मन हमें ये कह रहा है कि हम पापी हैं और हम परमेश्वर के किसी काबिल नहीं हैं और हम किसी काम करने के काबिल नहीं हैं, हम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, हम जीवन में कभी भी ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे, हम कभी भी जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, तो मेरे प्रियो मैं आपसे बोलना चाहूँगा ये शत्रु का, ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ है। मेरे प्रियो, आप इस झूठ पर भरोसा मत करिए, पर बाइबल की बात पर भरोसा कीजिए। जैसा हमने पढ़ा कि बाइबल कहती है परमेश्वर सवाल कर रहा है कि कौन दोष लगाएगा उस पर जिसको मैंने चुन लिया और जिसको मैंने धर्मी ठहरा दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, परमेश्वर ने आपको और मेरे को धर्मी ठहराया है मेरे प्रियो। तो आज ज़रूरत है परमेश्वर के कलाम पर, परमेश्वर पर भरोसा करने की मेरे प्रियो। जब वो आज आपको देखता है तो वो आपको दोष नहीं लगाता मेरे प्रियो। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में किसी पर भी दोष लगाने के लिए नहीं भेजा, पर अपनाने के लिए, गले लगाने के लिए और प्रेम करने के लिए भेजा है मेरे प्रियो। अगर आज आप परमेश्वर के इस वचन पर जो बाइबल में पाई जाती है, बाइबल की पुस्तक में पाई जाती है, और इस संपूर्ण बाइबल पर अगर आज भरोसा करेंगे मेरे प्रियो, और वो क्या कहती है इस बात पर भरोसा करेंगे, तो मेरे प्रियो मैं निश्चय जानता हूँ कि आप इस दोष लगाने वाले स्वभाव से, गुलामी से, पाप से, आप किसी प्रकार के एडिक्शन में भी हो, इन सब से मेरे प्रियो आप स्वतंत्रता को पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्रियो ये स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है, परमेश्वर ने आपको क्यों स्वतंत्र किया है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको मसीह में एक होने के लिए स्वतंत्र किया। परमेश्वर ने आपको मसीह के साथ संगति करते हुए सिद्धता को प्राप्त करने के लिए आपको स्वतंत्र किया है मेरे प्रियो। आपकी स्वतंत्रता को आप एंजॉय करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा रोज़ बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर के साथ रोज़ संगति करें मेरे प्रियो, और अपनी पवित्रता को सिद्ध करते जाएं। मैं आशा करता हूँ ये स्वतंत्रता दिवस, ये मोमेंट को आप सीरियसली लेंगे, ये मोमेंट को आप पकड़ लेंगे और आपके लिए स्वतंत्रता दिवस सचमुच में स्वतंत्रता दिवस बन जाएगा। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम जानते हैं 2 कोरिन्थियों 3:17 कहता है प्रभु की आत्मा स्वतंत्रता की आत्मा है। तो आज जब हम अपने स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें यह जानना जरूरी है कि ट्रू स्पिरिचुअल फ्रीडम या आत्मिक स्वतंत्रता किस बात को शो करती है। और उसमें से आज जो मेरा विषय है, जिस बात को हम देखने जा रहे हैं, वो है घमंड से स्वतंत्रता। तो आइए इसके बारे में कुछ बातों को हम देखेंगे। नीति वचन उसका 11वां अध्याय 2 वचन, जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। जो पहला पाप इस संसार में आया वो था घमंड का पाप। और आप जानते हैं किस प्रकार लूसीफर ने उस पाप को किया। उसने घमंड किया और अपने आप को परमेश्वर से भी ऊपर प्लेस करना चाहा, और उसने क्या किया, उसको वहां से गिरा दिया गया। नीति वचन 11:2 कहता है कि जहां पे घमंड होता है वहां पर अनादर भी होता है। और यही हुआ लूसीफर के साथ कि उसने अपने आप को ऊपर उठाना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसे नीचे फेंक दिया। इस बात को हमें समझ लेना जरूरी है कि जब हम अपने आप को पफ अप करते हैं, जब हम अपने आप को रेज अप करने की कोशिश करते हैं, किसी तरीके से कोशिश के द्वारा या किसी फोर्स के द्वारा उस पोजीशन को पाने की कोशिश करते हैं जो हमारी नहीं है, तो हम अपने जीवन में अनादर को जरूर झेलेंगे। और उसने क्या किया, इस घमंड के पाप के द्वारा जब लूसीफर गिराया गया तो उसने और बाकी पापों के लिए रास्तों को खोल दिया। अगर हमारे जीवन में घमंड आता है तो हमारे जीवन में बाकी पापों के लिए भी रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए एक ह्यूमिलिटी या एक नम्रता और दीनता हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है।
उसने आदम और हवा को प्रॉमिस किया स्वतंत्रता। उसने कहा कि ये फल खा लो और तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन हुआ एग्जैक्टली ऑपोजिट। हुआ ये कि उन्होंने उस फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और उल्लंघन करने के बाद आपको पता है कि क्या होता है, उनको एक तरह से एक स्पिरिचुअल बॉन्डेज में वो चले जाते हैं और एक स्पिरिचुअल डेथ को वो एक्सपीरियंस करते हैं। आज हमें ये जानना जरूरी है कि जब हमें आजादी की जरूरत है, स्वतंत्रता की जरूरत है, तो उसका मतलब है पापों से आजादी, उस काम को करने से आजादी जो कि गलत है। अगर हम यीशु मसीह को देखें तो उनका कैरेक्टर बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। उन्होंने अपने आप को हम्बल किया, एक दीनहीन घराने में वो पैदा हुए। उन्होंने अपने आप को कभी भी ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं की, और उन्होंने कहा कि जो मेरे पीछे चलना चाहता है उसे अपना सब कुछ त्याग कर कर मेरे पीछे चलना होगा। और जब हम ये करते हैं तब हम ट्रू स्पिरिचुअल फ्रीडम को पाते हैं, हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, हम स्वर्गीय राज में प्रवेश कर पाते हैं, और ये नम्रता और दीनता का फल होता है। तो जब घमंड हमारे जीवन में पाप को लेके आता है, घमंड हमारे जीवन में बॉन्डेज को लेके आता है, तो ह्यूमिलिटी हमारे जीवन में क्या लेके आती है, ट्रू विजडम को लेके आती है, ट्रू अंडरस्टैंडिंग को लेके आती है। तो आज हमें जरूरत है कि हम घमंड से आजादी पाएं, घमंड और इन सब बुराइयों को हम छोड़ दें। अगर आप घमंड को छोड़ देते हो तो बाकी बुराइयों को आप देख पाओगे और उन्हें छोड़ने का प्रयास कर पाओगे, और पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा इन सारी बुराइयों से आप आजाद होकर ट्रू स्पिरिचुअल फ्रीडम को, सच्ची आत्मिक स्वतंत्रता को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। सब्सक्राइब करिए लिसन टू क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को और जानिए बाइबल की सच्चाइयों को।